व्यक्तिगत मानना है कि इसमें जो है बाकी लोगों को कोई बहस कमेंट करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह चुका है कि सरकार और प्रधानमंत्री निर्णय करे और वो सोच समझ निर्णय करे। उसमें हम लोग अगर कमेंट करेंगे, जो कई लोग कर रहे हैं, वो उचित नहीं मानता मैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय करना कि हम आतंकवाद को किस प्रकार नेस्तनाबूद करेंगे, अपना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश के हित सुरक्षित रहे। पहला काम ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा फ्री हैंड जो दिया गया है सत्ता पक्ष को, एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, एक स्वर में विपक्ष ने कहा है। मैं समझता हूँ कि दो घटना में मानता हूँ। एक तो वो होगी, एक आज जो इन्होंने फैसला किया है, चाहे वो जबरदस्त दबाव में किया हो, इसको भी विपक्ष ने स्वागत किया। तो आप सोच सकते हो कि आगे बढ़ना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट। देखिए, राहुल जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम चाहेंगे कि क्लैरिटी हो उसके अंदर भी, जिससे कि आम लोगों को मालूम पड़े कि वास्तव में मनसा सरकारी क्या है, कब तक हो जाएगा। अभी तो मैंने देखा बजट रखा गया इस बार करीब 500-600 करोड़ में रखा गया है जनगणना का। जनगणना को डिले क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे हैं। आज 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। इस साल मैं आंकड़े देख रहा था कि लगभग 600 करोड़ भी रखे गए हैं, उससे जनगणना नहीं होने वाली है। इमीडिएटली पूरा जनगणना का जो सितंबर की बात की जा रही है, उस रूप में इनको एलोकेशन करना चाहिए बजट के अंदर, और क्लैरिटी लाना चाहिए। राहुल जी मांग कर रहे हैं कि क्लैरिटी हो कि किस तारीख से कब जनगणना शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा, उसके बाद में क्या क्या स्टेप उठाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसमें जो है ये करने के मायने क्या है, आज तेलंगाना सरकार ने किया है, राहुल जी उसको ब्रीफ कर रही थी किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम उठाए हैं। एक प्रकार से वो मॉडल बन गया है, उसको स्टडी करना चाहिए भारत सरकार को, जिससे कि आसानी हो जाए उनको आगे बढ़ने के अंदर। मेरा मानना है जरूरी भी था। जो देश के हालात हैं, 70-75 साल के बाद में भी अगर हमारे जो भाई बहन हैं SC के, ST के, OBC के, बल्कि EWS की बात भी की गई है, सबको न्याय मिले। क्योंकि आज 70-75 साल के बाद में ही अगर मान लो उनका कोई जगह नहीं उनके लिए गई, तो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। तो सामाजिक सद्भावना बने रहे देश के अंदर, जाति पे, धर्म पे, आम लोगों पे प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये देश की ताकत होगी। हम मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं। देश दुनिया के कोई हमारा दुश्मन देश है, उसमें पहली शर्त होती है उस मुल्क के नागरिक क्या सोचते हैं, उस देश के नागरिक क्या सोचते हैं। देश के नागरिक जब साथ होते हैं, ये 71 के बाद जो हुआ था इंदिरा जी के वक्त में, पूरा मुल्क एकजुट था, हम विजय हो गए। पहली शर्त ये होती है। आज राहुल गांधी जी ने सबने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पूरा विपक्ष आपके साथ में है, और इसका सबने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और अब ये तो एक स्टेप है। 50% का जो गाइडर है वो खत्म करने की बात भी राहुल जी कह रहे हैं कि 50% राहुल जो है वो भी खत्म हो। जो शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 15(5), उसके अंतर्गत जो है प्रोविजन, समय आ गया उस पर भी सरकार आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा आज डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। RSS भी और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जाति को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो जो नहीं होने वाला है।
और फिर आखिर वो हो गया। इसका मायने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है। पंचायतीगरी सरकार, पंचायत राज में पंचायतीकरण जरूरत नहीं होती सरकार को। पंचायत राज और स्थानीय निकाय जो है ये अपना अपने सरकारें होती है। स्थानीय निकाय और पंचायत राज साथ शासन होता है। और राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किए थे, अब कानून के अंतर्गत इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पोस्टपोन करने की बातें कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर और पंजाब गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जब कानून के अंतर्गत चुनाव होना आवश्यक है तो आप इनको पोस्टपोन नहीं कर सकते। और ये अभी तक हाई कोर्ट के अंदर प्रयास कर रहे हैं चुनाव पोस्टपोन हो जाए, जो नहीं होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो पुनर्गठन कर रहे हैं पंचायतों का, इस पे जो सरकार ने हद ही कर दी है। इतनी शिकायतें आ रही है, इतने उदाहरण आ रहे हैं, लोग डाला के दे रहे हैं, तोड़ फोड़ मजा रखी है राजस्थान भर के अंदर। इसका खामियाजा भी मैं मुख्यमंत्री भजनलाल को कहना चाहूँगा, आपको आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार किसी सरकार ने पंचायतों को तोड़ फोड़ करके पुनर्गठन नहीं किया जो आप करवा रहे हो। देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, जो 2 महीने लगभग हो गए हैं, लगातार मीटिंग हो रही है वहाँ पर पदाधिकारियों की, लगातार वहाँ पर आपके जिला अध्यक्षों को बुलाया गया दिल्ली के अंदर, लगातार वहाँ पर उनको कुछ ब्रीफ किए गए हैं कि भाई आपको किस प्रकार काम करना है, जिला अध्यक्षों को मजबूत कैसे करें। इस बार जो इच्छा शक्ति के रूप में आप देख रहे हो कि हमारी हाईकमान पूरी जो उनको ब्रीफ कर रही है अध्यक्षों को कि वास्तव में अध्यक्ष की भूमिका किस रूप में हो, किस प्रकार वे अपना कार्य कर सकें, किस प्रकार फैसलों में भागीदार बन सकें। ये पहली बार इस रूप में राहुल गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारे CC बैठक में भी जिलाध्यक्ष को नहीं बैठते। जब मैं था प्रभारी, जब मैं पंजाब में था या गुजरात में था, तब भी राहुल ये बात कहते थे कि भाई हमने सोचना चाहिए आने वाले वक्त के अंदर कि हम क्यों नहीं इनको जो है पहले सेक्रेटरी भी नहीं बैठते थे, खाली इंचार्ज या जनरल सेक्रेटरी बैठते थे। देखिए, वो मांग तो लंबे समय से की जा रही थी और सामाजिक न्याय की बात को आधार बना के की जा रही थी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी के एग्जाम्पल भी दिए किस प्रकार से SC ST OBC के लोग जो है कुछ पदों पे नहीं है, किसी भी में, ब्यूरोक्रेसी में भी या जुडिशरी में भी, किसी में नहीं है, कहीं पे भी, मीडिया में भी नहीं। ये बात बार बार बोल रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका जो विश्वास था कि ये होके रहेगी, मोदी जी नहीं करेंगे हम करेंगे, ये जो बार बार बोल रहे थे, उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था कि देश के हित के अंदर है, ये देश हित के अंदर है। तो मैं समझता हूँ इसी रूप में इस को लेना चाहिए हमें। इतना जबरदस्त दबाव पड़ा सरकार पर, आखिर में उनको फैसला करना होगा। महाराष्ट्र ने कर दिया है, अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कर सकता है, वही बात जो मैंने मांग की थी 50 लाख की, उन्होंने 50 लाख ही किया है। तो राजस्थान में एक ही तो सही हुआ है, महाराष्ट्र में तो सही 4 हुए मेरे ख्याल से, पर यहाँ एक सही हुए हैं। तो मुख्यमंत्री को चाहिए जल्दी मतलब इसका फैसला करें और घोषणा करें। उन्होंने बताया कि मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ, मैं देखूंगा। आपने बात की है तो मैं खुद देख रही हूँ इसको और